प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग कुशल पूर्वक और आनंदित होंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह से आपकी कुशलता के लिए, आपकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको निरंतर आशीषित करता जाए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। प्रियो, हम देख रहे हैं आए दिन इस समय टीवी में दिखाई दे रहा है, आए दिन हम न्यूज में भी देख रहे हैं, इजराइल और फलस्तीन का युद्ध चल रहा है। हमास के साथ जो उसका युद्ध चल रहा है, आप देख रहे हैं क्या हालात है। और बाइबल में मत्ती रस्म 4:24 अध्याय में ये पहले ही लिख दिया गया है कि किस तरह से युद्ध होंगे, कैसे लड़ाइयां होंगी। तो वहां पे ये युद्ध है हमास और इजराइल। इन्होंने क्या करा, इनकी सेनाएं ऑलरेडी इन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, इन्हें युद्ध का अभ्यास है, जो उनके सैनिक हैं और वो लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से जब तक हम संसार में हैं, हमारा भी युद्ध जारी है। किसके साथ? वचन पे लिखा हुआ है इफिसियों 6 अध्याय और उसका 12 पद, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लोह और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मसीह जीवन भी एक युद्ध का जीवन है, संसार की शक्तियों से नहीं, परंतु आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। और यह युद्ध हमें तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक कि यीशु संसार में हमें लेने नहीं आ जाता। तब तक हम इस युद्ध के क्षेत्र में हैं, तब तक हमें युद्ध करना पड़ेगा। और इसलिए पौलुस प्रेरित इफिसियों की पत्री में बता रहा है, 6 अध्याय का 10 पद से पढ़े हम। इसलिए प्रभु में और उसको शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसलिए क्या है वचन कह रहा है? इसलिए निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए पौलुस प्रेरित यहां बता रहा है इस बात को। जब वो इस पत्री को लिख रहा, वो जेल खाने में था और तब भी वो इस बात को बता रहा है। 19 पद, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। जब पौलुस को बंदी बना लिया गया था, जेल में था, और तब वो कह रहा है, यहां वो स्पष्ट कह रहा है, मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। जकड़ तो मुझे बेशक लिया है, लेकिन मैं परमेश्वर का राजदूत हूं। और वो राजदूत का काम जेल में रहकर भी कर रहा है, और इसलिए उस पत्री को वो लिख रहा है। और वो कह रहा है यहां पर, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। देखिए, मसीह की सामर्थ्य के जो कवच हैं वो परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। वो कवच देगा आपको, जिससे आप इस लड़ाई को लड़ सके। कवच तो वो हमें देगा, लेकिन लड़ाई हमें खुद को ही लड़नी पड़ेगी। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। किसके साथ? मसीह की सामर्थ्य के कवच के साथ। जब कवच हमारे पास रहेंगे, वो कवच तो हमें दे देगा, लेकिन लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी। और इसलिए एक जगह से हम पढ़ना चाहेंगे, रोमियो 13 अध्याय उसका 12 पद। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। क्या करें? अंधकार के कामों को त्याग दें, और हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ज्योति के हथियार बांध लें। या रोमियो के कलीसिया को पौलुस प्रेरित बता रहा है कि ज्योति के हथियार बांध लें। क्या मतलब है? अर्थात वचन लिखा है, 14 पद पढ़िए, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। क्या करें? वरन ज्योति के हथियार बांधने का मतलब है मसीह यीशु को पहन ले। हमें यीशु को पहनना पड़ेगा यदि हमें ये युद्ध लड़ना है तो, क्योंकि जब तक हम संसार में हैं, हमारा युद्ध जारी है। हमें उससे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मसीह जीवन एक युद्ध के समान है। और इसलिए हमें संसारिक शक्तियों से युद्ध नहीं करना है, हमें उन आत्मिक सेनाओं से युद्ध करना है जो आकाश में है। और इसलिए पौलुस प्रेरित यहां क्या कह रहा है? निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या करो? बलवंत बनो, और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या करो? परमेश्वर के सारे हथियार। एक हथियार की बात नहीं है, यहां हथियारों की लिस्ट दी गई है। सारे हथियार बांध लो।
और सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ला युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह आपका आत्मिक हथियार है, आपको उसे पहनना है। और प्रभु यीशु मसीह को पहनकर आप पूर्ण सुरक्षित रह सकते हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को पहना नहीं तो आप सुरक्षित नहीं रह सकते। वो अंधकार की आत्मिक सेनाएं आप पर अटैक करेंगी, आप कभी भी कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए चाहिए कि आप यीशु को पहन लें और तब आप मलयुद्ध के बुरे दिन के सामने खड़े रह सकते हैं। तब आप उस युद्ध का सामना कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध का सामना करने के लिए आपको इन हथियारों को पहनना पड़ेगा। अब यह बात है कि हथियारों को तो पहनना है, लेकिन हमें हथियारों का भली प्रकार ज्ञान भी होना चाहिए। हमें पता भी होना चाहिए कि यह हथियार हम कैसे चलाएं। हमें उसका अभ्यास भी होना चाहिए, हमें उसका अनुशासन भी पता होना चाहिए। हम मैदान में तो कूद गए युद्ध के मैदान में, लेकिन हमने अभ्यास तो कभी करा ही नहीं। तो हम कैसे युद्ध जीतेंगे? क्या बाइबल लेकर के हम मैदान में चले जाएंगे? युद्ध हो जाएगा हमारा। और इसलिए पौलुस कह रहा है क्या करो? सारे हथियार बांधो। बांधना ही काफी नहीं है, हमें उसका अभ्यास भी आना चाहिए। आपको मालूम है दाऊद के बारे में, जब दाऊद को वो शस्त्र पहनाए गए तो दाऊद जो था वो चल नहीं पाया उसे पहन करके, क्योंकि उसे अभ्यास नहीं था। तो अभ्यास होना भी जरूरी है। हमें हथियारों के बारे में भली प्रकार परिचित होना पड़ेगा, तब आप बुरे दिन का सामना कर पाएंगे, तब आप सुरक्षित रह सकते हैं और तब आप शत्रु के आक्रमण का सामना कर पाएंगे। आप उसके आक्रमण का सामना करने के लिए तब खड़े हो पाएंगे आप, जब आपके पास ये सारे हथियार होंगे और उसकी आपको भली प्रकार जानकारी होगी। आपको उसका अभ्यास होगा कि मैं कहां पर इन हथियारों को इस्तेमाल करूं। लिखा है शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकोगे। अब रह सकते हो आप खड़े। आप प्रार्थना कर नहीं रहे, वचन पढ़ नहीं रहे, आप उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं और आप शैतान के सामने खड़े हो गए। क्या यह सही तरीका है? वचन स्पष्ट कहता है क्योंकि हमारा यह मल्ला युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान की सेनाओं में सम्मिलित दुष्ट आत्माओं से है हमारा युद्ध, जो शैतान की सेना में सम्मिलित हैं और जो कि विश्वासियों के शत्रु हैं। विश्वासियों से वो घबराती हैं, इसलिए वो उनसे शत्रुता रखती हैं, क्योंकि विश्वासी लोग ही उन दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। लिखा है विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और इसलिए वो विश्वासियों की शत्रु बनी रहती हैं। प्रभु कह रहा आप कमजोर मत बनो, आप बलवंत बनो, और बलवंत बनने के लिए आपको इन हथियार जो आकाश में शैतान की सेनाओं में सम्मिलित दुष्ट आत्माएं जो विश्वासियों के शत्रु हैं, जो प्राण घातक युद्ध करने के लिए हमेशा संगठित रहती हैं कि कब हम विश्वासियों को प्रॉब्लम, कब हम उसकी युक्तियां, चाहे वो कैसी भी हो, वो कौन सी चालाकी चल रहा है, कौन सी योजना हमारे लिए बना रहा है। युक्ति का मतलब षड्यंत्र। हम उसके हर षड्यंत्र को फेल कर सकते हैं। कब फेल कर सकते हैं? जब हम उसके हथियारों को बांध ले। हालेलुया। वो हम पर कुछ अटैक नहीं कर सकता, हम उसका सामना करने के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या कर रखे? सारे हथियार बांध लिए और हमें मालूम है, हमने अभ्यास कर रखा है कि हथियारों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए तभी हम उसके विरुद्ध में खड़े रहेंगे और हम विजयी जीवन जी सकते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, इसलिए क्या करो? पहला हथियार क्या है? सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर। क्या करो? धार्मिकता की झिल्लम पहन के। पहला हथियार क्या है? यहां लिखा है सत्य से अपनी कमर। जैसे एक योद्धा जब पौलुस पत्री को लिख रहा है तो पौलुस उस सैनिक को देख रहा है जो एक रोमी सैनिक है। वो कैसे कवच रखता है, कैसे वो ढाल है, कैसे वो झिल्लम पहनते हैं। तो उसने उस चीज को बताया है कि हमें भी ये आत्मिक हथियार लेने हैं, झिल्लम के जैसे। और बेल्ट सैनिक पहनता है, योद्धा पहनता है, तो हमारी बेल्ट कैसी होनी चाहिए, ये तुलना दिया गया है। सत्य से अपनी कमर कसकर क्या मतलब? देखिए, परमेश्वर की घृणा की लिस्ट में उसमें सबसे पहले कौन हुआ? शैतान, और वो शैतान का बेटा।
लेकिन यहां क्या लिखा है? हाँ, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा, सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही रे से बोलता है। कैसे झूठ बोलता है? उसके अंदर क्या है? उसका स्वभाव ही झूठा है, वो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है। और क्योंकि वह झूठा है, वो झूठा है। कौन? शैतान झूठा है और वरन झूठ का पिता है। झूठ का पिता है, और इसलिए परमेश्वर जो है किससे घृणा करता है? झूठ से। और दूसरी बात, धोखे से। हम परमेश्वर से झूठ ना बोले, तो इसलिए क्या करें? सत्य से अपनी कमर कसकर। मतलब हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? सच्चाई होनी चाहिए, पहला हथियार। क्योंकि ये तो अगर झूठ है, धोखा है, तो हमने क्या कर लिया? शैतान के हथियार धारण कर रखे हैं। लेकिन अगर हमने सत्य से कमर कस रखी है, तो हम झूठ और धोखे से दूर रहेंगे।